आज का वीडियो इस चीज़ से रिलेटेड है जो मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया कि हमारे लिए ये वैलिडेशन, लव्ड फील करना, अप्रिशिएटेड महसूस करना, किसी का अटेंशन पाना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम कितना मर्जी कह लें, डू नॉट सीक वैलिडेशन, डू नॉट सीक अटेंशन, अप्रिशिएशन मत सीख करो, ये वगैरह वगैरह वगैरह, बट डीप इनसाइड हम सब इंसानों की ये जो इमोशनल नीड या इमोशनल डिज़ायर है, किसी के द्वारा लव्ड महसूस करना, किसी का अटेंशन हमें मिलना, वैलिडेटेड महसूस करना, वर्दी महसूस करना, मैं लायक हूँ, मैं यूं ही बस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मुझ में कुछ खास है, मेरी कुछ काबिलियत है, मैं किसी काम का हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आपको मौके मिले लोगों को अप्रिशिएट करने के, वो जो अप्रूवल सीख कर रहे हैं उन्हें अप्रूव्ड करने के, तो जी भर के दिल खोल कर उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। वहाँ पर किसी तरह की कोई भी कंजूसी मत कीजिए। हो सकता है वो आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ हो, किसी को 4 शब्द बोल देना, किसी की प्रशंसा कर देना, किसी को कॉम्प्लीमेंट दे देना, उसके काम से रिलेटेड जो भी उसने किया है, जो भी वो समझता है कि वो उसमें अच्छा है, आपके लिए हो सकता है मायने ही ना रखता हो, लेकिन उस इंसान के लिए बहुत मायने रखता है। तो किसी को वैलिडेटेड फील कराने में अगर आपका ज़रा सा भी योगदान हो सकता है तो पूरा दिल खोल कर योगदान दें। थोड़ी सी काइंडनेस अपने भीतर रखें, लोगों को जेन्युइनली पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, अप्रिशिएट करें, वो जो हैं उन्हें वो बताएं, वो वर्दी है, उन्हें ऐसा महसूस कराएं, उनमें कुछ खास है, वो काबिल हैं, वो यूं ही सब जीव जंतुओं की तरह एग्जिस्ट मात्र करने नहीं आए हैं, उनमें कुछ, हम सब में कुछ बहुत खास होता है, बस कोई बताता नहीं ना, सब नज़रअंदाज करने में लगे हुए। हम सब अपने दुनिया में इतने ज़्यादा एंगेज, इतने ज़्यादा बिजी हैं नाम, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, शोहरत, प्यार कमाने में कि हमारे पास वक्त नहीं है किसी को अप्रिशिएट करने का, किसी को प्रेज करने का, जेन्युइनली किसी के लिए 4 अच्छे शब्द बोलने का। लेकिन मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी से ऐसा पाया है कि आपके द्वारा बोले हुए 4 काइंड वर्ड्स किसी की पूरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी, पूरा का पूरा मैप चेंज कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं इन चीज़ों की गहराई को? कोई इंसान कुछ करने की कोशिश कर रहा है, किसी ने कुछ काम किया है, किसी की कोई क्रिएटिविटी है, कोई कला है, कोई आर्ट है, उसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए, उसको ज़रूर रिकग्नाइज्ड महसूस कराइए, लव्ड महसूस कराइए, अटेंशन दीजिए। वो इंसान रात में तो अच्छे से सोएगा ही, हफ्ते भर सुकून में रहेगा, हो सकता है वो उसे और निखारे, उस पर और काम करे और वो और अच्छा इंसान बन जाए। अगर उसके भीतर कोई ज़रा सी बुराइयां भी है ना, तो वो उनको साइड कर देगा और उस एक अच्छी चीज़ पर जिसे 4 लोगों ने अप्रिशिएट किया उस पर काम करने लग जाएगा और अपने आप को उसी दिशा में स्टैब्लिश करने की दिशा में शायद वो काम करने लग जाए और बखूबी अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए, सिर्फ आपके 4 काइंड शब्दों से। देखो किसी की ज़िंदगी में कितना बड़ा चमत्कार किया होता है। हम नहीं बोलते और हम सारे लोग ना टूटे हैं, फटे हैं इमोशनली, हम डैमेज्ड लोग हैं। हम सबको प्यार की, अटेंशन की, कोई हमें इम्पोर्टेंस महसूस कराए, कोई हमें बस ये कह दे कि हम ज़रूरी हैं, हम यूं ही नहीं हैं, हम सिर्फ यूं ही पैदा हुए, खाएंगे, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, चले जाएंगे, हम सिर्फ इसलिए नहीं आए। आप महसूस करना चाहते हो ना कि कोई आपसे कहे कि किसी को आपकी बड़ी ज़रूरत है, हम सब ये महसूस करना चाहते हैं ना। तो कभी भी आपको अगर मौका मिले किसी फ्रेंड को अप्रिशिएट करने का, किसी रिलेटिव, किसी फैमिली मेम्बर, कोई एस्पायरिंग कुछ भी बनना चाह रहा है, उसको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, उसको 4 काइंड शब्द ज़रूर बोलिए, उसको वैलिडेट महसूस कराइए, उसको बोलिए कि वो अच्छा कर रहा है और ऐसा क्या करे जो और बेहतर कर ले, ये ज़रूर उसको बोलिए। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए तालियां ज़रूर बजाइए, उसे जी भर के, दिल खोल के जितना प्रेस कर सकते हैं उतना करिए। इससे बड़ा उपकार, इससे बड़ा परोपकार, इससे बड़ी पूजा, इससे बड़ा पुण्य किसी के भीतर आपने एक ऊर्जा, एक शक्ति का संचार किया है, इस दुनिया में इससे बड़ा कुछ हो सकता है? ये कंबल बांटना, खाना खिलाना, कन्या भोज करना, वृद्धाश्रम में सेवा देना, अनाथालय में सेवा देना, सब एक तरफ,
पर किसी बहुत बड़े आलीशान बंगले में रह रही एक टूटी फटी सी आत्मा जो जीना ही नहीं चाहती, जो यूजलेस महसूस कर रही है, जिसका सेल्फ स्टीम बहुत लो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है, जो ऐसा महसूस कर रहा है मैं किसी लायक नहीं, जिसकी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ी हैं, उससे अगर आपने 4 शब्द ऐसे बोले जिससे उसके अंदर जीने की जिज्ञासा फिर से जाग गई, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा उपकार आप सोच भी नहीं सकते। प्लीज़ ऐसा किया कीजिए, क्योंकि मैं करती आई हूँ, पिछले 10 सालों से मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड आई वुड सजेस्ट यू टू डू द सेम। और ऐसा करने पर आपको ऐसा लगता है कि उसका फ़ायदा, उसका भला है, आपका भला है। आपकी उसके साथ रिलेशनशिप तो खतरनाक होगी ही होगी, वो आपको ताउम्र याद रखेगा, ताउम्र याद रखेगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप उसे पॉजिटिवली कुछ अच्छा बोलते हैं, जेन्युइनली अच्छा बोलते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं बोल देते कि वो आपके बारे में अच्छा सोचे, इसलिए बोलते हैं कि वो डिजर्व करता है, इसलिए उसकी प्रेज कर रहे हैं। अपने मतलब के लिए प्रेज नहीं कर रहे हैं कि आज इसकी प्रेज कर देते कल काम आएगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा गलती से भी मत करना है। किसी को काम आने के लिए बस प्रेज मत कर देना, तो वो इंसान आपको ताउम्र याद रखेगा। उसके अलावा आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करेंगे कि आपकी सेल्फ वर्थ आपकी नज़रों में बढ़ जाएगी, आपकी सेल्फ इमेज और तगड़ी हो जाएगी, आप अपने आप को और अच्छा इंसान मानने लग जाएंगे। अच्छे के अलावा आप कितने बड़े दिल, कितने महान इंसान होंगे जो किसी दूसरे इंसान की कला की तारीफ कर रहे होंगे। और हर इंसान के भीतर एक कला छुपी हुई है, वो चाहे म्यूजिक के फॉर्म में हो, चाहे डांस के फॉर्म में हो, चाहे स्पीकिंग के फॉर्म में हो, चाहे कोई आर्टिस्ट है, कोई पोइट्री लिखता है, कोई प्लेयर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई मैथमेटिशियन है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ भी है, उसकी वो कला ही है। उसको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, उसे रिकग्नाइज, उसे लव्ड ज़रूर महसूस कराइए। इससे आपका तो भला होगा, कायनात आपको कई गुना करके वो चीज़ें देगी जो आप ढूंढ रहे हैं, अगर आप उसकी वो पाने में मदद करते हैं जो वो पाना चाहता है, वहाँ तक पहुँचाने में उसकी मदद करते हैं जहाँ तक आप उसे पहुँचा सकते हैं। फिर ये कायनात, फिर ये क्रिएशन, फिर ये नेचर, फिर ये यूनिवर्स, फिर ये ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ आपको इस चीज़ से मिलवाएंगी, आपको इस चीज़ से मिलवाने में मदद करेंगी जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं, जिस चीज़ को आप शिद्दत से पाना चाहते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सेइंग भी है ना कि इफ़ यू हेल्प अदर्स इन गेटिंग व्हाट दे वांट, अगर आप दूसरों की वो पाने में मदद करते हैं जो वो पाना चाहते हैं, तो क्रिएशन और नेचर आपको ऑटोमेटिकली उस चीज़ से बेस्ट करती है जिसे आप पाना चाहते हैं। बस इतना ही। खूब ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, इन छोटी छोटी सी चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए, माइंडफुल रहिए। बाकी सब अच्छा ही है, ज़िंदगी जैसी है वैसी तो है ही है। इन छोटी छोटी चीज़ों को करके हम अपनी सांसों को सार्थक कर सकते हैं, आज का दिन, इस मोमेंट को सार्थक कर सकते हैं, जीने को सार्थक कर सकते हैं। मैं सार्थकता पे विश्वास करती हूँ, इसलिए सार्थकता की ज़्यादा बात करती हूँ।